हम कृष्ण कथा बुक धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम कृष्ण कथा के किसके पास में कृष्ण कथा की किताब है, आपके पास में बुक है, किसके पास में? माता जी क्या करना, आपने कम से कम 3-4 लोगों ने मिलकर कृष्ण कथा की बुक रखना चाहिए, है ना। तो वो जो अध्याय 10वां है अपना स्कंद क्रमांक 10, वो वाला काफी उसके अंदर कवर हो जाता है उसमें, ना, कृष्ण कथा में। देखिए, जब तक हमको भगवान कौन है, उनकी लीलाएं क्या है, अपने को मालूम नहीं पड़ेगा ना, तब तक हमारे को भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होने वाली। हमको ऐसे लगेगा कि सब एक जैसे ही है, कोई भी किसका भी हम वर्णन सुनेंगे तो हमको उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए हमको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पहले हमको श्रवण करना है। हमने कृष्ण कथा क्यों आरंभ की शुरू से? क्योंकि हमको कृष्ण भगवान के बारे में जानना है, बराबर है। कृष्ण कौन है? जैसे कोई भी व्यक्ति किसी एक्टर को जानने के लिए उसकी पहले पिक्चर देखता है, बराबर है। कोई क्रिकेट मैच का कोई प्लेयर है, उसको जानने के लिए उसके मैचेस देखता है। तो वैसे हमको कृष्ण भगवान जो हमारे यहाँ पे प्लेयर है, उनके मैचेस हमको देखना है हर एक अध्याय में कि उन्होंने क्या क्या लीलाएं की है भगवान ने, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, एक 15 मिनट हम प्रभु जी श्रीमद् भागवतम का महत्व क्या है। क्या होता है, हम कलयुग के प्राणी हैं, हमारी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, हमको बार बार बोलना पड़ता है ना कोई भी चीज़ को। अभी आप देखेंगे जितने भी लोग हैं, आपके जो भी घर में नौकर है, मेरा तो अनुभव ऐसा है कि उनको कम से कम 3 बार बोलना पड़ता है, नहीं तो वो भूल जाते हैं। सही है कि गलत है, बोल रहा हूँ? सही, बराबर है ना। क्योंकि हमारी जो ये कलयुग की गाड़ी है, सब कैसी है, खटारा गाड़ी है, इसमें कुछ याददाश्त नहीं है लोगों को। 4 काम बोलेंगे तो 2 भूल जाते हैं, तो फिर उनको 3 बार बोलना पड़ता है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम का हमको क्या महत्व है। अभी हमने कथा तो सुन ली इतने सारी, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, 15 मिनट में हमारे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के बारे में क्या बोला है, 15 से 20 मिनट हम उसके ऊपर में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। फिर उसके बाद में हम कृष्ण भगवान के पुत्र है जिनका नाम है प्रद्युम्न की कथा के बारे में हम फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो देखो, भगवान की जैसी कृपा है कि मैं 10 दिन पहले, मुझको एक शादी में हैदराबाद जाना था, तो मैंने 10 दिन पहले टिकट बुक कर लिया था ट्रेन का। तो मुझको जब ये पता नहीं था कि ट्रेन का टाइम कितने बजे, तो जिसमें जगह मिल रही थी वो ट्रेन मैंने बुक किया। वो ट्रेन लकीली 11:30 बजे की, 11:45 बजे की कुछ ट्रेन थी। फिर मेरे को बाद में ध्यान आया परसों के दिन, अरे बुधवार का दिन है, तो मैंने देखा ही नहीं जो। तो मैं बोला ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि बुधवार के दिन हमारा लेक्चर जो है 10 बजे तक के पहले ही मैं घर पे पहुंच जाऊंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे घर के लोग बड़े ऐसे शौक में थे, वो बोले आप तो बहुत बड़े भक्त बन गए, 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। पहले मैं ऐसा नहीं था, अगर मेरे को कहीं जाना रहता तो मैं प्रोग्राम एक आधा कैंसिल करता था। लेकिन जब अपने को श्रवण करते करते जब रुचि जागृत होती है ना, तो बहुत उसमें आनंद आने लगता है। तो आप थोड़ा सा पहले देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है, मैंने 3 ही श्लोक लिए भागवतम से। भागवतम के 12वें स्कंद में है प्रभु जी, बहुत अच्छे श्लोक है। तो हम पहले श्रीमद् भागवतम को क्यों सुनना चाहिए, हमारे पास में इतना फालतू टाइम है क्या कि हम यहाँ पे आके 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे, उसका कुछ फायदा है क्या? देखिए, कोई भी आदमी कार्य करता है तो कुछ ना कुछ बदले में उसको चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको आध्यात्मिक शांति चाहिए, है कि नहीं। हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो हम क्या चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए और भक्तों का संग चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी शुरुआत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निम्न का नाम यथा गंगा देवा नाम उच्चतो तथा। क्या बोलते हैं कि जैसे गंगा नदी सभी नदियों में पवित्र है, निम्न का नाम यथा गंगा, सभी नदियों में कौन पवित्र है, गंगा नदी। देवा नाम उच्चतो तथा, देवों के जितने नाम है उसमें जो अच्युत है, अच्युत बोले तो भगवान कृष्ण का नाम, अच्युत मतलब जो कभी जिनका पतन नहीं होता, जो कभी नीचे नहीं गिरते, अच्युत मतलब नेवर फॉल्स डाउन, वो अच्युत। तो देवों में सबका नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम किसका है, अच्युत का है। अच्युत मतलब कौन है, भगवान कृष्ण है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव नाम यथा शंभु मतलब वैष्णव में सबसे महान कौन है,
शिव जी है। हाँ? वैष्णव में सबसे महान कौन है? शिव जी है। वैष्णव नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदिम तथा, मतलब वैसे ही सभी पुराणों में सबसे उच्च कौन सा पुराण है? वो है श्रीमद् भागवत। बराबर है। अब चार चीज आपने सुना, मैं आपको पूछता हूँ, नदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? गंगा नदी। देवों में सबका नाम श्रेष्ठ कौन सा है? कृष्ण। कृष्ण को क्या बोलते हैं? अच्युत। अच्युत मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता। वैष्णव नाम, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शंभु मतलब शिव जी। और पुराणम, सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवतम। तो ऐसा हमारे शास्त्र में हजारों साल से बोला हुआ है, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने इसका समर्थन किया है। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है उसके बारे में दिमाग लगाने की, हमने उनको अनुसरण करना चाहिए जो भी उन्होंने हमसे कहा है। तो जैसे गंगा नदी सभी नदियों में पवित्र है, भगवान अच्युत यानी श्री कृष्ण सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, शिव जी सबसे बड़े व महान वैष्णव है, वैसे ही सभी पुराणों में सबसे उच्च पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत है। क्यों ऐसा है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण। निष्कलंक यानी क्या? निष्कलंक यानी क्या? जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं। कलंक को मराठी में क्या बोलते हैं? कलंक बोलते हैं ना, जिसके ऊपर कोई धब्बा नहीं। एक इंग्लिश में एक वर्ड बहुत अच्छा है, स्पॉटलेस, जिसके ऊपर में कोई धब्बा नहीं, निष्कलंक पुराण है। और वो क्या है? वैष्णवों को बहुत अधिक प्रिय है। सब लोगों को मजा नहीं आने वाला है। जिसके अंदर रुचि जागृत हो गई उनको सुनने की, उसको बहुत आनंद आता है। किसमें? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने में। क्यों 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 उसमें आनंद आता है? क्योंकि वह परमहंसों के शुद्ध व उच्चतम ज्ञान का वर्णन करती है। आपको पता है परमहंस वर्ड कहाँ से आया? हंस, हंस वर्ड कहाँ से आया? माता जी कोई बताओ। हंस, हंस का वर्ड क्या है? कौवा क्यों नहीं आया? कबूतर क्यों नहीं आया? हंस क्यों बोलते? हंस क्योंकि दूध। हाँ बोलो माता जी, बोलो बोलो। शुद्धता का प्रतीक क्यों है? अभी हमारे देवपुरी प्रभु एकदम सही आंसर दिए। हंस प्राणी कैसा है? अगर उसको आप दूध और पानी मिक्स करके देंगे ना तो वो क्या करता है? दूध पी लेता है और पानी निकाल देता है। एक्चुअल में क्या हुआ, अमेरिका में एक हमारे हरे कृष्ण के प्रभु जी थे अमेरिकन, उन्होंने ऐसा पढ़ा था कि दूध, हंस ऐसा करता है, दूध और पानी पीने से ऐसा ऐसा करता है। अमेरिकन लोगों को तो कोई भरोसा था नहीं। वो प्रभु जी अपने नए नए बने थे स्मरण के वक्त, तो उन्होंने क्या किया प्रभु जी, एक मिशिगन झील है, मिशिगन लेक है वहाँ पे गए। तो लेक के पास उन्होंने देखे बहुत सारे हंस थे वहाँ पे। तो प्रभु जी को ध्यान आया, अरे हमने ऐसा सुना है कि हंस क्या करता है? पानी और दूध को अलग अलग करता है। तो प्रभु जी ने क्या किया, बाजू के ग्रोसरी स्टोर से उन्होंने दूध लिया और उसमें थोड़ा पानी मिला दिया और उन्होंने वो हंस के सामने रख दिया। और जब वो देखने लगे तो उनको इतना आश्चर्य हुआ कि वो जब हंस पी रहा था तो दूध पी लिया और उसके जो दो नाक रहते हैं ना, नाखून, उसमें से पानी बाहर आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये सब बातें जो भी हमारे शास्त्र में है कुछ भी मनगढ़ंत है, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये जो हमारा शास्त्र है वो किसका वर्णन करते हैं प्रभु जी? परमहंसों का। परमहंसों का वर्णन करती है, मतलब एकदम जो शुद्ध भक्त है उसके बारे में वो वर्णन करती है। और ये भागवतम क्या करती है, हमको जो हमारे भौतिक कार्य है उसको धीरे धीरे मुक्त करती है। मतलब कैसे प्रभु जी, हम अभी पैसा कमाने के पीछे लगे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने के पीछे लगे हैं, लेकिन हम जब धीरे 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 इसका श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम का, तो क्या होगा, हमारी भौतिक आसक्ति उसमें धीरे धीरे कम होने वाली। माता जी ज्यादा हो गई, कुछ माता जी थोड़ा इधर आएंगे क्या सामने? ये इधर हमारे यहाँ अभी प्रभु जी आज छुट्टी पे है सब हमारे नहीं आ रही। हाँ 8-10 माता जी इधर आ जाइए, छोटे बच्चे इधर आ जाओ। हाँ छोटे बच्चे सब इधर आ जाओ, नीचे पैर वायर है, बच्चे लोग इधर आ जाओ। सब छोटे बच्चे आ जाओ, ठीक है बेटे, इधर बैठिए, इधर बैठिए भैया हाँ।
ये कर चलो दफ्तर हो तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर इससे फायदा क्या है हमको भागवतम सुनने से। तो भागवतम क्या करती है, हमारे जितने भी भौतिक, किसी को फर्क समझता है क्या भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य में? किस, मैं बार बार बोलता हूँ, क्या है भौतिक? भौतिक क्या है माता जी? बोलो भौतिक। हाँ, भौतिक मतलब क्या? माता जी पीछे से बोलो, तुम्ही सांगा मागचे काय भौतिक म्हणजे काय? अपन रोज के जीवन में जो कार्य करते हैं, जो रोज का कार्य करते हैं ना, उसको भौतिक बोलते हैं। और जो भगवान से रिलेटेड है वो आध्यात्मिक। समझ में आया सबको? पीछे जो भगवान से रिलेटेड है, भगवान से संबंधित है, वो क्या है? आध्यात्मिक है। और जो हमारे रोज के कार्य करते हैं, अब जैसे हम उठ रहे हैं, प्रभु जी नहा धो के जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस को जा रहे हैं, माता जी लोग घर का काम कर रहे हैं, ये रोज के भौतिक कार्य है। आध्यात्मिक कार्य क्या है? वो हमारी आत्मा के लिए, शुद्धिकरण के लिए। हम क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं, 16 माला करते हैं, हम मंगल आरती करते हैं, और हम कुछ कथा सुनते हैं। वो कैसे है? आध्यात्मिक कार्य है। श्रीमद् भागवतम को सुनने से क्या फायदा होता है? हमारे जो भौतिक कार्य की आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होते जाती है, बराबर है। और हमारी आध्यात्मिक आसक्ति, आध्यात्मिक रुचि कैसी होती है? धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब आपको एक मैं उदाहरण बताऊं इसका। जो व्यक्ति, जैसे हम बोलते थे बचपन में, कच्चा नींबू पक्का नींबू, ध्यान है क्या प्रभु? वैसे ही अगर आप नारियल देखेंगे, नारियल, कच्चा नारियल और पक्का नारियल, दोनों में क्या फर्क है? कच्चा नारियल में और पक्का नारियल में मलाई नहीं रहती। मलाई नहीं रहती। और पक्का नारियल जो है वो भगवान को अर्पण, ऐसा कुछ नहीं है। मिठास रहता है पक्के नारियल के अंदर, और पक्का हुआ भी रहता है, उसमें मलाई नहीं। कच्चा जो नारियल है ना, वो उसके छिलके के साथ में चिपका हुआ रहता है। आपको ऐसा चाकू से नहीं तो चम्मच से उसको निकालना पड़ता है। हरे कृष्णा। चाकू से हमको क्या करना पड़ता है? ऐसे थोड़े के निकालना पड़ता है। आप ध्यान से सुनो, कच्चा नारियल कैसा है? वो उसके छिलके के साथ में चिपका हुआ रहता है। लेकिन जो नारियल पक गया, वो नारियल कैसा है? खड़खड़ खड़खड़ आवाज करता है कि नहीं करता है? तो वो उसके छिलके के साथ में चिपका हुआ है या नहीं है? वैसे हम जो कच्चे भक्त है वो क्या करते हैं? संसारिक चीजों में चिपके हुए। आया ध्यान में? हम क्या कर रहे हैं? संसारिक चीजों में चिपके हुए रहते हैं। अब दिन में तो देखो हम सब कार्य कर रहे हैं, भौतिक कार्य हम भी कर रहे हैं। सवेरे उठते हैं, बच्चों को माताएं ध्यान देती है, प्रभु जी उनका धन अर्जित करने के लिए काम करते हैं। लेकिन जो उच्च भक्त है वो भी वैसा ही करते हैं। वो भी सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, मंगल आरती करते हैं, वो भी काम करते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। लेकिन वो उनके भौतिक कामों में चिपके हुए नहीं रहते, समझे? वो उनके भौतिक कामों में चिपके हुए नहीं रहते। आसक्ति, सबसे बड़ी बात क्या है? आसक्ति। हमको है ना, आसक्ति नहीं चाहिए। कभी हमको आसक्ति, सबसे बड़ा विषय क्या है हमारा आज का? अटैचमेंट। हमको आसक्ति नहीं चाहिए। क्या इथं बसा, 2 दिन प्रभू जी, माता जी, बस आती बस अजून दोघी जण बस आती। तो ये समझ में आया आपको? पॉइंट क्या है कि हमारा जो, अगर हम, हमारा मन बार बार इधर उधर भटक, वायर थोड़ा इधर खींचो, है ना? हमारा जो मन है वो कैसा है? नारियल के जैसा है। कच्चा नारियल क्या करता है? कच्चा नारियल उसके जो छिलके को चिपका हुआ रहता है, और जो पका हुआ नारियल है वो छिलके के साथ अलग रहता है, बराबर है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में ज्यादा आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम भौतिक चीजों के साथ में अलग अलग होते जाएंगे। लेकिन ये, इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का श्रवण। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो उसको हमको सुनना चाहिए। तो कौन सा नाम है हमारा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भागवतम क्या करता है? हमको सभी भौतिक कार्यों से धीरे धीरे मुक्त करता है, और आध्यात्मिक ज्ञान, वैराग्य और समर्पण सिखलाता है। ये क्या है? इतने भारी भारी शब्द। वैराग्य बोले तो क्या? वैराग्य यानी
सभी भौतिक चीजों से सभी भौतिक चीजों को अनासक्ति छोड़ देना, है ना, वो वैराग्य है। हाँ, और समर्पण यानी क्या? अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करना, है ना। तो ऐसा कोई दवाई नहीं है, ये डॉक्टर साहब इनको पूछो ऐसी दवाई है क्या? 2 टैबलेट खाएगी अपने में वैराग्य आ गया, 4 टैबलेट खाएगी उसमें समर्पण आ गया, ऐसी कोई दवाई नहीं है। उसकी एक ही दवाई है, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम है। तो वो क्या करता है, जो कोई व्यक्ति गंभीरता से श्रीमद् भागवतम को समझता है, सुनता है तथा भक्ति भाव से उसका वर्णन करता है, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। मतलब आप या तो सुनो या तो बोलो, लेकिन जो भी करो वो कैसा करो? गंभीरता से करो। तो क्या होगा आपका? धीरे धीरे आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। जैसे हमारे भक्त शिरोमणि कौन है? तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज कैसे थे? वो हमारे कैसे भक्त है वो, कि वो सीनियर भक्त है, पके हुए नारियल थे। वो गृहस्थी में रहे भी, लेकिन कभी गृहस्थी के साथ में वो आसक्त नहीं हुए। उनकी पत्नी हमेशा उनको डांटते रहती थी, बराबर है। तो वो बोलते थे कि भगवान मेरे को कितनी अच्छी पत्नी मिली है, मेरे को उसके साथ में कोई ज़्यादा आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं भगवान की सेवा करता हूँ। और नामदेव संत की पत्नी कैसी थी? वो उनका बहुत ख्याल करती थी। तो संत नामदेव बोलते थे, भगवान आपकी कितनी कृपा है, मुझे ऐसी पत्नी मिली कि मैं भगवान की सेवा करता हूँ। तो जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनको कोई भी अवस्था रहने दो, वो क्या करते हैं? भगवान का भक्ति करते हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें देखो, मैं आपको बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णव नामम प्रिया। मतलब श्रीमद् भागवत जो पुराण है अमलम है। अमलम यानी क्या? शुद्ध है, निष्कलंक है। यद वैष्णव नाम प्रिया, मतलब वैष्णवों को बहुत प्रिय है। क्या प्रिय है? श्रीमद् भागवतम की कथा। यस्मिन् परम हंस्याम एकम, मतलब ये क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें परमहंस के बारे में, जो बड़े बड़े भक्त है परमहंस के समान है, उनकी कथाओं का वर्णन है। अमलम ज्ञानम परम गीयते, तो उसमें जो ज्ञान है वो कैसा है? एकदम शुद्ध ज्ञान है, वो हमको मिलता है। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम अविष्कृतम। अविष्कृतम मतलब हमको सिखाती है, और नैष्कर्म मतलब क्या है? भौतिक कार्यों से धीरे धीरे मुक्त होकर हमको आध्यात्मिक ज्ञान सिखाती है, वैराग्य सिखाती है, और समर्पण की भावना सिखाती है। किसके प्रति समर्पण? भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति, है ना। तत् श्रवण सुपणन विचार परो भक्त्या विमुच्चेन नरः। मतलब इससे क्या होता है? इसको जो भी व्यक्ति विचार वपरो यानी कि जो उसको गंभीरता से सुनता है, कैसा? गंभीरता से उसको। तत् श्रवण यानी क्या? सुनना। और सुपणन यानी क्या है? सही ढंग से गंभीरता से जो सुनता है, वो भक्त का क्या होता है? वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, बराबर है। तो ये हमको देखना है। श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि यदि आपका आध्यात्मिक जीवन सही चल रहा है तो आपको भौतिक जीवन के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। हमारा उल्टा है, हमारा भौतिक जीवन सही चल रहा था, हम बोले अभी आध्यात्म देख लेंगे बाद में, पहले पैसे कमाने का क्या क्या है जुगाड़ वो देखो, है ना। हम ऐसा करते हैं, पहले हम क्या करते हैं? पैसा कमाने का, ये करने का, पहले हमारे घर बांधेंगे, कुछ गाड़ी घोड़ा ले लेंगे, शादी कर लेंगे, आध्यात्म क्या ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक जीवन उल्टा है। यदि हम अध्यात्म का हम आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं तो हमको हमारे जो भौतिक समस्या है अपने आप भगवान सॉल्व करते हैं उसको। तो भगवान क्या करते हैं? कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, हाँ? तो उनके जो कार्यभार संभालने वाले भगवान विष्णु हैं, भगवान के जो एक्सपेंशन है, उनके जो विस्तृत रूप है विष्णु, जिनके हर रोम में से, छिद्र में से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। जैसे हमारे छिद्रों में से बाल निकलते हैं, पसीना निकलता है, वैसे महाविष्णु के छिद्रों में से क्या निकलता है? कि ब्रह्मांड निकलता है। लेकिन भगवान को उनके ही एक्सपेंशन, उनके विस्तार पर भी भरोसा नहीं है। उनसे मैटर में यदि वो भक्तों की रक्षा करनी है तो भगवान क्या बोलते हैं? मैं खुद आता हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। हमने उदाहरण देखे है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज पर नाराज हो गए थे तो उन्होंने क्या किया? एक दैत्यास के द्वारा उनके ऊपर में आक्रमण किया। तो अम्बरीश महाराज ने भगवान कृष्ण को याद भी नहीं किया। द्रौपदी ने भगवान को बहुत जोर जोर से पुकारा था, भगवान आए थे,
लेकिन अम्बरीश महाराज ने भगवान को याद भी नहीं किया। वो इतने उच्च भक्त थे कि उनके ऊपर जरा सी आपत्ति आई तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र तुरंत भेज दिया वहां पे, समझे ना। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इस जो हमारी जो आज की कहानी है, हम ये कहानी पढ़ने वाले हैं प्रद्युम्न जी का जन्म। तो प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न कृष्ण भगवान के अंश है। तो भगवान कृष्ण के 4 अंश है। वो है श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध। ऐसे 4 उनके अंश हैं। हम उनके आज एक अंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनका नाम क्या है? प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न कौन थे? प्रद्युम्न पिछले जन्म में कौन थे? वो कामदेव थे। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? रति। रति, करेक्ट, कामदेव और रति। तो कामदेव ने क्या किया था? शिव जी को परेशान किया था। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी और पीछे में, हम उसमें नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है हमको। तो कामदेव शिव जी को परेशान करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि शिव जी और पार्वती जी के संयोग से जो पुत्र होगा वो एक असुर को, ताड़कासुर को मारने वाला था, इसलिए वो पूरी लीला रचाए थे। तो कामदेव ने क्या किया? उन्होंने बड़ा रिस्क लिया अपनी लाइफ का। उन्होंने क्या किया? शिव जी तो इतने ध्यान में बैठे थे कि उनके अंदर में काम इच्छा जागृत करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके मन में वो इच्छा अगर नहीं आती थी तो पुत्र का जन्म नहीं होता था। इसलिए कामदेव ने क्या किया? शिव जी को परेशान किया। और शिव जी को परेशान मतलब उनको जो लस्ट है, काम है, उसके द्वारा उनको घायल किया, ताकि उनके मन में वो विचार आए और उनके और पार्वती जी के द्वारा एक पुत्र पैदा हो जिससे वो एक असुर का वध कर सके। क्योंकि सभी देवता उस ताड़कासुर नामक राक्षस से बहुत परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया? वहां पर जब उन्होंने शिव जी को उन्होंने डिस्टर्ब किया उनकी ध्यान में, तो शिव जी कैसे हो गए? बहुत गुस्से में आ गए। शिव जी का दूसरा नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष का क्या मतलब है? वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, है ना। शिव जी का है ना, ऐसे बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? जब कामदेव ने उनको तंग करना चालू किया तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया शिव जी ने, और कामदेव को क्या किया? भस्म कर दिया। करेक्ट, यहाँ तक की कथा आपको सबको मालूम है। और वही जो कामदेव है वो उसके बाद के जन्म में क्या हुआ? कृष्ण जी के शरीर में वो प्रवेश किए और बाद में रुक्मिणी के गर्भ से उनका जन्म होता है। ऐसी ये कथा है। तो अब ये जो हमारा श्रीमद् भागवतम है, ये इसका क्या क्या फायदा है हम ये थोड़ा सा समझते हैं। कि एक भक्त है ना, बड़ा ध्यानपूर्वक जप कर रहे थे। ये सच्ची कथा है, 2008 की, बॉम्बे के एक भक्त की कथा है। तो जो भक्त थे वो शेयर मार्केट में बड़ा उनका बिजनेस था, बड़ा पैसा लगाए थे उन्होंने शेयर मार्केट में, और वो बड़ा ध्यानपूर्वक, लेकिन बड़े अच्छे भक्त थे। वो क्या कर रहे थे? ध्यान पूर्वक वो जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा रोज 16 माला करते थे और बहुत ध्यान पूर्वक करते थे। एक बारी क्या हुआ कि जब वो जप कर रहे थे ध्यान पूर्वक, तो उनको ऐसी अनुभूति हुई कि ये जो शेयर मेरे पास है, करोड़ों के शेयर थे उनके पास में, वो शेयर को मैंने बेच देना चाहिए। तो उन्होंने उनके पिताजी के पास गए, पिताजी को बोला कि पिताजी ये जो अपने पास में शेयर है ये मैं बेचना चाहता हूँ। तो पिताजी बोले, अरे तू पागल है क्या? काहे के लिए बेचना चाहता है? बोले, मुझे जब करते समय ऐसी अनुभूति हुई कि ये शेयर मार्केट अभी क्रैश होने वाला है, नीचे गिर जाएगा, तो इसके पहले हम बेच देते हैं। पिताजी बोले, अरे शेयर मार्केट इतना बढ़िया चल रहा है, तेरे जब में प्रॉब्लम है, तू जब करना बंद कर दे। क्या बोले उसको? तेरे जब में प्रॉब्लम है, तू जब करना बंद कर दे। फिर वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। वो उनके कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर था, फाइनेंस मैनेजर के पास गए। फाइनेंस मैनेजर को बोला कि मुझको ये शेयर बेचना है, इसको बेच दो। फाइनेंस मैनेजर ने भी वही बोला कि सर अभी तो मार्केट बहुत अच्छा है, हम कैसा बेचेंगे, इसमें कोई हमको फायदा नहीं है बेच के। नहीं, मुझे ऐसी अनुभूति हुई है, इसको बेच दो। तो उन्होंने वो शेयर बेच दिए। तो 2008 में एक अमेरिकन कंपनी थी लेहमन ब्रदर्स करके, और लेहमन ब्रदर्स का मार्केट पूरा 2 हफ्ते के बाद पूरा चकनाचूर हो गया, क्रैश हो गया। तो उसमें पूरी दुनिया के अंदर में खरबों रुपयों का सबको
लॉस हुआ। लेकिन ये जो हमारे प्रभु जी थे, ये इनके जो पैसे थे करोड़ों प्रॉफिट के थे, वो उनके बच गए। अब इसके बाद क्या हुआ, वो उसके पिताजी भी जपमाला करने लगे, हाँ वो भी चालू कर दिए। और हमारे जो फाइनेंस मैनेजर थे, फाइनेंस मैनेजर तो दंडवत मार दिए उनको पूरा। वो बोले प्रभु जी मैंने इतने सारे कोर्स किया लेकिन ये विद्या तो मेरे पास है ही नहीं, हाँ। वो बोले अभी कितने माला करने का, तो उन्होंने बोले तुमको ज्यादा प्रॉफिट होना तो 16 माला से ही चालू करो। अब उन्होंने देखा अपना मालिक ही 16 माला कर रहे हैं, तो वो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मेरे को टाइम नहीं है करके। अब हमारा मालिक ही 16 माला कर रहा तो हम भी 16 माला करेंगे, तो उसने भी 16 माला चालू कर दी। ठीक है, ट्रेनिंग में दिखाते हैं कि 2008 में बहुत बड़ा फॉल आया था। बहुत बड़ा फॉल आया था, बिल्कुल, है ना। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि हमको भगवान, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको खाली इसकी भक्ति इसलिए करना है ताकि हमको कुछ भौतिक लाभ मिले, ऐसा नहीं करना है। हमारे नसीब में जो भी मिलने वाला है हम उसमें खुश है। हमने कोई भी काम ना, देखो भगवान की जो, मेरी नानी जी हमेशा बोलती थी कि भगवान से अगर तुम कुछ मांगो तो तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है, बराबर है। हमको भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान को सब समझता ना हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, बराबर है। तो हम यहाँ कोई मांगने के लिए भक्ति में नहीं आना चाहते। हम मांगना है तो क्या मांगना है, भक्तों का संग मांगना है। मांगना है तो क्या मांगना है, भगवान की भक्ति मांगना है। भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते बोलो? भगवान को नौकर बनना, भगवान अपने दास बनना पड़ता है। अगर भक्त हो गया तो क्या होता है, उनको दास बनना पड़ता है। दुर्वासा मुनि का कितना अच्छा उदाहरण है। जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र लगा ना, तो दुर्वासा मुनि भागते भागते पहले शिव लोग गए, शिव जी को बोले कि मुझको बचाओ। वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो सुदर्शन चक्र है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप ब्रह्मलोक में जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले अरे ये तो हमारे मालिक का है, कृष्ण नारायण का है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप भगवान नारायण के पास जाओ, यानी कृष्ण जी के पास जाओ। तब भगवान ने क्या आंसर दिया उसका पता है? कोई बोल सकते हैं जब सुदर्शन चक्र वहां दुर्वासा मुनि भागते हुए जब वहां गए भगवान कृष्ण के पास कि मुझको सुदर्शन से रक्षा करो, तो सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान का ही था। लेकिन भगवान ने क्या उत्तर दिया? ये अम्बरीश महाराज के प्रोटेक्शन क्यों? के लिए छोड़ा है। क्यों बोला वही ऐसा? बचा सकते हैं। वर्ड बोलो, उन्होंने क्या बोला? भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या बोला? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ, मतलब मैं मेरे भक्तों का दास हूँ। भगवान ऐसा बोलते क्या? मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। अगर आपको बचना है ना तो आप अम्बरीश महाराज के पास जाओ, वो अगर आपको क्षमा करे तो आप क्षमा, उन्होंने अगर नहीं क्षमा किया तो आप गए, है ना। तो बोलने का अर्थ ये है कि हमको भगवान की शरण लेना चाहिए। भगवान फिर हमको बताएंगे हमको क्या मार्ग उसके अंदर में करना है। तो अब ये जो कहानी है हमारी, ये हम चालू करेंगे। तो हमने ये बताया कि कामदेव जो थे वो क्या हुआ, रुक्मिणी के गर्भ में चले गए। पहले जन्म में क्या थे? वो कामदेव थे। अभी अगले जन्म में वो क्या बनकर गया है? प्रद्युम्न, बराबर है। सब बच्चों को मैं कहानी पूछने वाला हूँ अगले बार, ध्यान से सुनना। और अगर मेरी वाइफ आएंगी ना माता जी, वो और ज्यादा पूछेंगी तुम्हारे से। हाँ, वहाँ पे उधर टेम्बुरने में पूछो प्रभु जी को कितना प्रश्न पूछते थे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने सुना नहीं है थोड़े से लेक्चर में, है ना। हाँ, तो इसमें क्या था, देखिए यहाँ पर एक शंबरासुर नाम का एक असुर था। क्या नाम था? शंबरासुर। तो शंबरासुर जो असुर था, उसके बेटे का वध कृष्ण भगवान ने किया था। क्यों किया था? शंबरासुर और उसके बेटे को ऐसा मस्ती आई थी क्या कि हमको पूरे विश्व का साम्राज्य चाहिए। तो उनको मालूम पड़ा नारद जी के द्वारा कि उनका बीच में कोई रोकने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? कृष्ण है। तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण से युद्ध करने के लिए गए। और कृष्ण ने क्या किया? इसके ये तो बड़ा मायावी था शंबरासुर। तो उनके जो पुत्र है, कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको मार दिया था। तो शंबरासुर उसका रिवेंज को क्या, प्रतिशोध, उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो क्या चाह रहा था कि कृष्ण ने मेरे पुत्र को मारा है तो मैं भी कृष्ण के पुत्र को मारूंगा। तो इसलिए उसने क्या किया? प्रतिशोध लेने के लिए उसने भी ये तय किया था कि मैं क्या करूंगा, कृष्ण का जो पुत्र है मैं उसको मारूंगा। तो उसको क्या हुआ कि मालूम पड़ा, अब हमारे ये सब कथा कौन देते हैं? सब नारद जी बताते जा जाएंगे जितने भी।
अब हम बोलते हैं कि हमारे को, जैसे हमने बचपन में जो पिक्चर देखी थी नारद जी का, हमको ऐसा बताया गया था कि वो जाके चुगली लगाते दोनों जगह पे। लेकिन वो चुगली क्यों लगाते? वो हमारे पूरे संसार की व्यवस्था सही रूप से चलने के लिए लगाते, बराबर है। अब देखो उन्होंने क्या किया, शंबरासुर को जाके बोल दिया क्या कि देखो वो कृष्ण के यहाँ पे एक लड़का पैदा हो गया, उसका नाम प्रद्युम्न है, वो तुम मारने वाले थे ना उसको, जाओ उसको मारो। हाँ? तो हमारे शंबरासुर महाराज आधी रात को उठ के भागे वहां से, अरे बोले चलो। फिर वो वहां जाते उनके महल में, और वो क्या करते, सत्यभामा का रूप ऐसा चेंज कर लेता हो शंबरासुर, क्योंकि असुर कैसे रहते, मायावी रहते ना, वो अपना रूप चेंज कर लेता और वो जाकर के वो छोटे बच्चे को उठा लेता और उसके जो विमान के अंदर में वो बैठा के जाता। तो जैसे ही वो जाने लगता, कुछ दूर जाने के बाद वो सोचते रहता है कि इस बच्चे को क्या करूं, उसके हाथ में तलवार रहती, मैं मारूं क्या। तो जैसे ही वो मारना चाहता, नारद जी आ जाते। नारद जी बोलते, अरे शंबरासुर, तू इतना बड़ा असुर है, तो ये छोटे से बालक को मार के तेरी ख्याति क्यों खराब कर रहा? वो बोला, तुम तो कुछ भी कर सकते, इसको जंगल में फेंक दो, वहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। तो जैसे ही नीचे देखता तो बहुत बड़ा समुद्र दिखता। तो वो आइडिया देता, अरे तुम क्यों अपने हाथ खराब करते उसको मार के, एक काम करो, समुद्र में फेंक दो, इसको कोई भी मछली, मगरमच्छ, कोई भी जंतु इसको खा लेंगे। तो वो क्या करते उसमें कि वहाँ पर वो समुद्र में वो क्या करता, ये शंबरासुर प्रद्युम्न को नीचे फेंक देता। तो फिर जैसे वो नीचे फेंकता तो क्या होता है, बहुत बड़ी मछली आती, और बहुत बड़ी मछली आके क्या करती, उसको प्रद्युम्न को निगल लेती। और निगलने के बाद क्या होता, वो इतनी बड़ी मछली रहती, जब वो मछुआरे को मिलती, फिशरमैन को, मछुआरे को मराठी में मछुआरे बोलते हैं, हाँ? तो क्या बोलते हैं मराठी में? कोड़ी, है ना। तो जो कोड़ी रहता है, जिसको मछली मिलती, वो देखता कि अरे इतनी बड़ी मछली है, इसको तो कोई खरीदने वाला साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। तो वो क्या करता, सीधा राजा के पास जाता। और उसका राजा कौन? शंबरासुर। तो शंबरासुर के पास में वो मछली लेके जाता। अब उसको थोड़ी पता है उसके अंदर में वो प्रद्युम्न है करके, तो वो मछली लेके जाता। तो वहाँ का जो रसोइया रहता, कुक, वो क्या करता, उसको मछली को काटता। जब काटता तो उसके अंदर बच्चे के रोने की आवाज़ आती। तो बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो वहाँ पर एक दासी रहती उसकी, उसका नाम क्या रहता, मायावती। मायावती दासी रहती, लेकिन वो कैसा रहती, वो खाली दाल चावल बनाने वाली रहती, वो मांस मछली नहीं बनाती थी। तो उसको कोई मतलब उसको वो क्या करता, वो जो रसोइया है उसको वो छोटा बच्चा है वो उसको दे देता। जैसे वैसे भी हम देखेंगे कि छोटे बच्चों के प्रति एक माता का आकर्षण ज़्यादा रहेगा ना एक पिता से। तो उसको क्या करते हो, मायावती को वो छोटी सी मछली वो दे देते, क्या छोटा सा बालक वो दे देते, मछली के पेट से जो निकले बाहर था। तो ये जो मायावती रहती, ये भूतकाल में, पिछले काल में कौन रहती है, कामदेव की पत्नी रहती है। उसका नाम क्या है, रति। क्या नाम है, रति, करेक्ट। सबने किसने कृष्ण वो देखा है, सीरियल रामानंद सागर का सबने देखा है ना। हाँ, तो पिछले जन्म में क्या करते हैं, वो कौन रहती है, रति, है ना। तो वो मछली जब उनको मिलती, तो ये असुर और राक्षस क्या करते हैं, इनका जो खाना है वो कैसा है, मांस मछली वाला खाना रहता उनका, बड़ा बराबर है, अभ्यस्त रहते वो। इसलिए अभी भी जो व्यक्ति मांस और मछली खाता है, नॉनवेज खाता है, उसको वैदिक भाषा के हिसाब से वो क्या है, असुर है राक्षस है ना, मांस मछली अगर खाता है तो। जैसे आप देखेंगे कि पुराने टाइम पे ना, इवन जो ब्राह्मण के लड़के थे और क्षत्रिय के लड़के थे, वो कौन कौन थे, कंस था, हिरण्यकश्यप था, रावण था। ये कैसे थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, लेकिन ये मांस मछली खाने में बड़े अभ्यस्त थे। इनको चाहिए रहता था रोज नॉनवेज खाने के लिए, क्योंकि वो असुर थे। तो क्या हुआ, जब ये छोटा बालक बाहर आया ना, तो फिर हमारे नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी ने क्या किए, मायावती को पूरी कहानी बताई। क्या कि पिछले जन्म में ये जो बालक था तुम्हारा पति था, है? मतलब अभी वो जो मायावती है पिछले जन्म में वो रति थी, और वो जो बेटा है तुम्हारा पिछले जन्म में वो क्या था, तुम्हारा पति था। तो फिर उन्होंने बताया कि इसको अभी आपको ही पालन पोषण करना है,
तो मायावती को जब ये मालूम पड़ा कि मेरा पति था तो नेचुरली उसके प्रति बहुत आकर्षित हो गई वो, और उसको बड़े लाड़ चाव से उसने उसको पाला पोसा। और क्या हुआ कि ये जो मायावती थी उसके पास एक रासायनिक विद्या थी। रासायनिक विद्या मतलब क्या थी कि वो कुछ ऐसे मसाले लगा करके उस बच्चे को बहुत जल्दी वो बड़ा बना देती थी। ऐसी थी। अभी आपको मालूम है क्या कि जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे रहते उनको इंजेक्शन दे दे के जल्दी बड़ा बना देते, भैंसों को जल्दी बड़ा बना के उनसे ज्यादा दूध निकालते। तो ये जो कला थी एक्चुअली पहले भी थी उस समय, है ना। पर उस कला के टाइम पे उसमें कुछ हानि नहीं होती थी। अभी की ये जो रासायनिक कला है इसमें सिर्फ हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद वो जो बालक था ना वो एकदम बहुत ही सुंदर युवक बन गया। वैसे भी उसका नाम क्या था, कामदेव। कामदेव का मतलब क्या है, अत्यंत सुंदर। तो वो इतना सुंदर था कि जितनी भी युवतियां थी वो उसको देख करके बहुत मोहित हो जाती थी, कामदेव को देख करके। तो क्या हुआ, मायावती जो थी वो भी धीरे धीरे उसके ऊपर में बहुत मोहित हो गई। तो जब उसने अपनी वासना की अभिव्यक्ति की, उससे प्रेम करने की प्रकट किया, तो हमारे प्रद्युम्न जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको तो मालूम नहीं था वो कौन थे पहले के जन्म में। तो प्रद्युम्न ने उनको पूछा कि अरे भाई मायावती, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तो फिर ऐसे कैसे संभव है कि तुम मेरे को ऐसा अभिव्यक्ति कर रही है प्रेम दिखाने की, तो ये कैसे संभव है। तो उन्होंने बोला, रति ने क्या करी, उनको जो पूरी पिछले जन्म की कहानी थी वो बताई, और उसको ये बताया कि पिछले जन्म में आप कामदेव थे और मैं ही आपकी पत्नी रति थी, और इस जन्म में दोनों का नाम क्या है, प्रद्युम्न और मायावती, है ना। प्रद्युम्न और मायावती है। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों तो दाम्पत्य जीवन के लक्षण बता रहे, तो उसमें क्या गलत है, हम तो दोनों शादीशुदा थे पहले भी। तो ऐसा उन्होंने वो कहानी बताई। फिर मायावती ने क्या हुआ, शंबरासुर के बारे में बताया। अब शंबरासुर कौन था, इनका दुश्मन था ना, किसका, प्रद्युम्न का। वो तो उसको मारना चाहता था शंबरासुर, लेकिन शंबरासुर बहुत शक्तिशाली था। प्रद्युम्न को उसकी शक्ति के बारे में पता नहीं था। तो इसने क्या करी, मायावती ने पूरी शक्ति के बारे में बताया कि शंबरासुर के पास में कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त है, और वो आपका वध करना चाहता है, किसका, प्रद्युम्न का, वो वध करना चाहता है, ऐसा भी उनको बताया। अतः आप क्या करो, अपनी दिव्य शक्ति से जल्दी उसका वध कर दो। क्यों वध कर दो, क्योंकि आपकी जो माता है ना रुक्मिणी जी, किसका पुत्र है प्रद्युम्न, रुक्मिणी जी का। वो वहां पर बहुत विलाप कर रही थी। अब आप सोचो, जब वो 10 दिन से भी छोटी उम्र के थे तब से ही उसने चुरा लिया था शंबरासुर ने। तो जैसे आप देखे होंगे कि ये गाय जब उसका बछड़ा नहीं मिलता है तो कितना वियोग से जोर से आलाप करती है ना, तो वैसे ही रुक्मिणी जी उसके बच्चे के बगैर वो भी बहुत ज्यादा दुखी होकर बहुत रो रही थी। तो मायावती ने बोला कि प्रभु, उनको प्रद्युम्न को बोला कि आप जल्दी से जल्दी क्या करो, शंबरासुर का आप वध कर दो, ताकि हम पुनः आपकी माता जी को हम मिल सकते हैं। किसको, रुक्मिणी जी। तो मायावती के पास में भी बहुत अलौकिक शक्तियां थी, क्योंकि मायावती क्या थी, पिछले जन्म में वो एक अप्सरा थी। तो उसके पास में महाविद्या और महामाया नाम की सिद्धियां थी, जो कि उसने क्या करी, शंबरासुर को हराने के लिए उसने अपनी शक्तियां किसको दे दी, प्रद्युम्न को दे दी, उसको बता दी कि कैसे करना है। तो प्रद्युम्न ने क्या किया, उसको बहुत ही चुनौती दिया और बहुत उसको कठोर शब्द गए कि उसको ऐसे चैलेंज किया, चला हम देखते हैं तू डरपोक है, नपुंसक है, वगैरह वगैरह। तो उसको क्रोध आ जाए, जैसे क्या होता है, अगर कोई सांप है हमारा पैर लग गया तो कैसा गुस्से में आता है फन निकाल के, है ना। तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया शंबरासुर। जब प्रद्युम्न ने उसको चैलेंज किया तो वो बहुत गुस्से में आ गया। तो एक बार क्या हुआ, एक कैची समझता ना, उस्तरा और चाकू, तीनों में क्या हुआ, वाद विवाद हुआ। तीनों में वाद विवाद हुआ। क्या वाद विवाद हुआ, वो आपस में बात करने लगे कि भाई सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा सकता है, कैची, उस्तरा या चाकू। तो जब ये आपस में बात कर रहे थे तो उनकी जो जीव है, जीवा,
जीवा ने बोले कि सबसे ज्यादा खतरनाक तो मैं हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसा गलत शब्द बोल दी तो क्या होने वाला है, तुम जिंदगी भर उसका घाव तुम भूल नहीं पाएंगे, बराबर है ना। अगर हमको मार लग गई तो वो घाव तो कुछ दिनों में भरेगा, लेकिन किसी ने हमको कुछ अपशब्द बोल दिया या हमारी निंदा कर दी तो मरे पर्यंत हमको वो निंदा याद रहती है कि नहीं रहती है, रहती है ना। तो वैसे ही जीवन तक वो याद रहेगी। एक बार दूसरी एक और छोटी सी मजे की बात बोलता हूँ। हमारे मुंह में कितने दांत रहते हैं? 32 दांत आपस में बात कर रहे थे। क्या वो जीभ को बोल रहे थे कि भाई जीभ तू तेरी औकात में रहे, हम 32 है, तू एक ही है, हम चाहेंगे ना तब तेरे को काट लेंगे, तेरे को बीच में से काट लेंगे। तो जीभ बोली अरे जरा संभल के, अगर मैंने एक शब्द गलत बोल दी ना तो सामने वाला तुम्हारे पूरे 32 दांत तोड़ देगा वो, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी जीवा। तो इसने क्या किया, प्रद्युम्न ने शंबरासुर को बहुत चैलेंज किया कि भाई तू आ, अगर माँ का दूध पिया है तो हमारे से लड़, ऐसा वैसा उसको बहुत उचका दिया। तो शंबरासुर भी बड़ा तेज में आ गया। अब वो क्या था, असुर था, मायावी था, तो वो तो जमीन पे भी युद्ध कर सकता था और आकाश में भी युद्ध कर सकता था। तो उसने क्या किया था, एक असुर था जिसका नाम था मय नामक असुर से उसने बहुत सारी विद्याएं सीखी थी, शंबरासुर। तो वो क्या किया, आकाश से वो परमाणु अस्त्र फेंकने लगा। उस टाइम भी थे न्यूक्लियर वेपन, अपने शास्त्र में मेंशन है। तो वो परमाणु शस्त्र वहां से फेंकने लगा और उसने क्या किया, तंत्र विद्या का सहारा लिया। जो तंत्र विद्या है वो किसका प्रतीक है, तमोगुण का। और ये जो महामाया और महाविद्या है ये किसका प्रतीक है, सतोगुण का। तो उसने क्या किया, तंत्र विद्या का सहारा लिया और उस पे उसने गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की भी सहायता ली। अलग अलग जितने भी लोग थे उनकी सबकी सहायता ली। किंतु क्या हुआ, प्रद्युम्न ने क्या किया, अपने शक्ति और बल से उसको पराजित करके उस शंबरासुर का उसने सर काट लिया। सर काट लिया तो क्या था, उसका जो सर था वो मुकुट में स्वर्ण सोने से बना हुआ, जिसमें हीरे मोती लगे हुए थे, वो सर उसका नीचे जाके गिर गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये सब देख करके स्वर्ग लोक के सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, ऊपर से फूल माला की वर्षा चालू की। तो फिर ये सब होने के बाद में क्या हुआ, मायावती के पास एक और, वो जैसे मायावी थी वो भी, उसके पास भी माया शक्ति थी और रासायनिक शक्ति थी। तो वो हवा में वो भी उड़ सकती थी क्योंकि वो अप्सरा थी पिछले जन्म में। तो मायावती ने क्या की, प्रद्युम्न को पकड़कर वो वायु मार्ग से उड़ी और वायु मार्ग से उड़ते हुए वो कहाँ पहुंची, वो सीधा कहाँ निकले, द्वारका के लिए निकले। तो द्वारका पर जब वो द्वारका नगरी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक महल की छत पर बहुत सारी स्त्रियां थी। तो उनको समझ गया कि ये कृष्ण भगवान का घर यही है मुख्यतः। हालांकि कृष्ण भगवान को कितनी रानियां थी, 16,108। तो उसमें से कई सैकड़ों रानियां छत पे थी। तो ये समझ गई कि हमारे कृष्ण भगवान यही है करके। तो वो क्या किए, उनका जो विमान था उन्होंने वो छत पर उतार लिया। तो प्रद्युम्न दिखने में हूबहू कृष्ण के समान थे, एकदम डिट्टो। तो जब उतरे तो कई जो वहाँ पर रानियां थी उनको लगा कि शायद कृष्ण स्वयं वहाँ आए। तो वो बड़ी लज्जा से शर्म के मारे उधर उधर छुप गई। लेकिन जब थोड़े समय के बाद उनको समझ में आया कि ये तो कृष्ण नहीं है, थोड़ा फर्क है, तो उनको समझ में आया कि ये प्रद्युम्न है। तो वो सब जो है वो बाहर आ गई और उन्होंने क्या किया कि बड़े ध्यान से देखा प्रद्युम्न को। तो प्रद्युम्न कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और उनमें उनकी माता रुक्मिणी देवी भी थी वो छत के ऊपर में। तो प्रद्युम्न को देखकर उनको अपने पुत्र की याद आ गई, रुक्मिणी देवी को। और दिखने में क्योंकि सेम कृष्ण भगवान के जैसे दिखते थे प्रद्युम्न, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और वो रोने लग गई। उनके वक्षस्थलों से दूध निकलने लग गया अति प्रेम के कारण और वो बहुत भाव विवल हो गई उसके अंदर में। तो वो सोचने लगी कि काश यदि मेरा अगर पुत्र जिंदा होता तो वो भी सेम ऐसा ही होता, प्रद्युम्न के जैसा।
ऐसी भावना उनके मन में आ गई। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर ये विचार आते ही वो सोचने लगी कि अरे ये युवक कौन है, उनके साथ में ये जो युवती है इतनी सुंदर, वो कौन है। तो वो समझ गई कि ये पक्का कोई नहीं है, श्री कृष्ण मतलब मेरा पुत्र ही है, प्रद्युम्न नहीं है। क्योंकि एक लक्षण उनको आए थे, उनकी जो बाई हाथ था, बायां हाथ था, वो फड़क रहा था। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि हमारा बायां हाथ अगर फड़कता है तो वो कुछ शुभ लक्षण है, ऐसा उसका संकेत है। तो उसी समय क्या हुआ, श्री कृष्ण भी आ गए और वासुदेव और देवकी उनके माता पिता आ गए, बलराम जी भी वहाँ आ गए, नारद जी भी वहाँ आ गए, सब वहाँ पर आ गए। नारद जी ने बता दिया उनको, किसको, सभी को, कि देखो देखो यही आपका पुत्र है। जब ये 10 दिन का भी नहीं हुआ था तो शंबरासुर ने क्या किया था, इसको अपहरण कर लिया था और उसको समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में फेंकने के बाद उसको मछली ने निगल लिया। मछली को जब बेचा गया शंबरासुर के पास, उसमें से काटा तो उसमें से ये बच्चा बाहर आया और उसकी जो कुक थी उसका नाम था मायावती, वो पिछले जन्म में उसकी पत्नी थी। तो ऐसा पूरा उन्होंने वर्णन किया। तो सभी परिवार के सदस्य बड़े खुश हो गए कि अरे वाह वाह वाह, ये तो हमारा पूरे द्वारका नगरी में चढ़ाई बजने लगी और बहुत लोग प्रसन्न हो गए। और उन्होंने क्या किया, इन सबका आलिंगन किया, दोनों का, किसका किसका, प्रद्युम्न का और मायावती का, करेक्ट। तो जैसे हम देखेंगे कि अगर हम एक महाभारत की कथा में देखेंगे कि दुर्योधन एक कथा में जानना चाहता था कि पांडवों पर विजय कैसे करना है। एक कहानी है महाभारत में, दुर्योधन कौन था, कौरव था, और उनका युद्ध किसके साथ था, पांडवों के साथ। तो दुर्योधन जानना चाहता था कि ऐसा कोई सीक्रेट बताओ हमको कि ताकि मैं पांडवों को हरा सकूं। तो उसने किसको पकड़ा मालूम है आपको, पांडवों के 5 भाइयों का नाम बोलो। बराबर। तो सहदेव काय के लिए प्रसिद्ध है, उसके ज्ञान के लिए। नकुल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भीम अपने बल के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुन तीरंदाज और धनुर्धारी, वाह वाह। और युधिष्ठिर धर्मराज, है ना। पांचों के 5 गुण है, 5 गुण है, समझ में आए ना। तो धर्मराज युधिष्ठिर है, धनुर्धारी अर्जुन है, बलशाली भीम है, नकुल अति सुंदर है और सहदेव अति ज्ञानी है। ऐसे 5 गुण थे। क्योंकि द्रौपदी क्या चाहती थी कि ये 5 गुण चाहती थी, वो एक ही व्यक्ति में तो मिल नहीं सकते थे, इसलिए 5 से उसका विवाह हुआ द्रौपदी का, बराबर है। तो इसने क्या किया, दुर्योधन को ये मालूम था कि ये राज किसको अगर पता है तो वो सिर्फ सहदेव को पता है कि नहीं हम पांडवों को कैसे हरा सकते हैं। तो वो क्या किया, एक बार अकेले में सहदेव के पास गया रात में और उसको बोला कि सहदेव मुझको ये बता कि मुझको अगर पांडवों पे जीतना है तो मुझे क्या करना होगा। और हमारे सहदेव भी इतने भोले वाले थे, हाँ, उन्होंने उसका सीक्रेट भी बता दिया उन्हें। पहले कैसे जमाने में कितना इनोसेंस था। इनोसेंस मतलब क्या बोलते उसको, इनोसेंट यानी भोले, भोलापन। कितने भोले थे लोग। कोई मेरे को मारने का रहा है, अरे भाई अग्रवाल प्रभु आपकी बहुत ऐसी होंगी तो हम बता दे रहे हमारा ऐसा मारो, गोली सीधा भेजे में लगा मार देंगे, हाथ भर को मत मारो, तो ऐसा बोल दिए। तो वैसा ये हमारे सहदेव महाराज ने क्या किया, उसको बोल दिए कि बोले अभी आप क्या करो, जब अमावस्या का दिन होगा ना तो अमावस्या के दिन एक यज्ञ है, वो यज्ञ का नाम क्या है, काल बलि यज्ञ। तो बोले अमावस्या के दिन अगर आप काल बलि यज्ञ कर लोगे तो ये हमारे जितने पांडव वो हार जाएंगे। अब इसमें देखो हमारे आचार्य बोलते कि वो जमाने में हमको लगता है कि दुर्योधन खराब था, लेकिन उस समय दुर्योधन भी हमसे शायद अच्छा होगा, हम इतने खराब है कलयुग के अंदर, है कि नहीं। कंस भी हमसे अच्छा होगा, रावण भी हमसे अच्छा होगा, लेकिन अभी हम लोग तो उससे भी खराब है। तो अब ये क्या हुआ, जैसे ही कृष्ण भगवान को मालूम पड़ी ये बात, तो वो तो नींद में से उछल के खड़े हो गए। वो बोले अरे मेरे भक्तों को मारवा देगा ये। सहदेव क्या करेगा,
पांडवों को खुद को मारो, मेरे भक्त है ना भाई। और सहदेव तो छोटा बच्चा है, उसको कुछ समझता नहीं, लेकिन लोग तो मेरे को पकड़ेंगे ना कि भगवान तुम्हारी शरण में आने के बाद तुम बचा लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। ये देखो तुम्हारा किसने भी बताया, नाम किसका खराब होने वाला था वहाँ पर? कृष्ण ने। कृष्ण भगवान आधी रात में उठ गए, तो बोले ये सहदेव, अरे भाई इसको क्या समझा, इसको बाद में निपटेंगे। पहले उन्होंने क्या किए, उन्होंने वहाँ जाकर के गंगा नदी पर जाकर चले गए वो अगले ही दिन। तो एक्चुअली अमावस्या को 2 दिन बाकी थे। जैसे परसों अमावस्या थी मान के चलो, आज इसने सहदेव ने बता दिया उसको, दुर्योधन को, काल बलि यज्ञ करना है। कृष्ण भगवान रात में उठ के चले गए सवेरे गंगा नदी के किनारे। वहाँ पे क्या किया उन्होंने, जितने भी साधु संत थे उनको बुलाया, साधु संत भी, और वहाँ पर उनको बुला करके बोला कि हमको अभी काल बलि का यज्ञ करना है। साधु संत बोले भाई ये कृष्ण है, कुछ भी बोल रहे, अमावस्या के दिन करते हैं, अभी अमावस्या को तो 1 दिन बाकी है ना, तो 2 मतलब परसों है अमावस्या को, आज ही क्यों कर रहे, 1 दिन पहले क्यों कर रहे। तो उन्होंने क्या किया, पता नहीं कि क्यों करना चाह रहे। अब इधर क्या हुआ, उधर चंद्र देवता सूर्य देवता वो भी आपस में बड़े कंफ्यूज हो गए। तो बोले अभी ये क्या है, अमावस्या अभी तो परसों है। तो बोले उसको भी बोले कृष्ण जी को, बोले हमारे भगवान को कुछ गलत फहमी होगी। तो चंद्र और सूर्य दोनों ने क्या निश्चित किया, चलो बोले हम दोनों चलते हैं वहाँ जा करके उनको समझाएंगे कि भाई अमावस्या अभी परसों है, मतलब कल है, आज नहीं। तो दोनों भी वहाँ चले गए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, वो जब वहाँ आए तो उन्होंने बोला कि सूर्य और चंद्र ने बोला प्रभु अमावस्या तो कल के दिन है, अभी आज कैसे कर रहे। तो कृष्ण भगवान ने एक प्रश्न पूछा उनको, बोले अमावस्या में क्या होता है, मत पता है क्या तुमको। बोले क्या, बोले जब सूर्य और चंद्र साथ में आते हैं वो क्या होती है, अमावस्या आती है। अब तुम दोनों साथ में आ गए ना तो आज ही अमावस्या है ना ध्यान में। अमावस्या में क्या होता है, सूर्य और चंद्र साथ में आते हैं तो अमावस्या होती है। बोले तुम दोनों उतर के यहाँ साथ में आ गए तो आज ही अमावस्या है। वो बोले भाई ये तो बड़ी बात है। बोले प्रभु जी जैसी आपकी इच्छा, हम तो आपके दास है, आप जब बोले जब। और कृष्ण भगवान बोले नहीं ऐसा नहीं, लॉजिकली बोल रहा हूँ मैं, बराबर है ना, तुम दोनों साथ आ गए ना, अभी अमावस्या हुई कि नहीं। हाँ बोले भगवान बराबर हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो काल बलि का यज्ञ था पांडवों के द्वारा 1 दिन पहले ही कर लिया, बराबर है। अब इधर हमारा दुर्योधन ने बहुत बड़ा अरेंजमेंट इंतजाम किया, क्या था, काल बलि यज्ञ। उसने कब किया, अमावस्या के दिन किया, लेकिन अमावस्या तो 1 दिन पहले हो गई थी, तो उस दिन अमावस्या थी नहीं, तो उसको कोई भी फल नहीं मिला उसके अंदर, बराबर है। तो हम देखेंगे भगवान की लीला कैसी है। जो रुक्मिणी जी क्या करती थी, जब कृष्ण भगवान नहीं रहते थे वहाँ पर मौजूद, तो उनके अर्चे विग्रह की वो पूजा करती थी रुक्मिणी जी, कृष्ण। तो अगर हम देखेंगे कि वही अर्चे विग्रह आज भी कहाँ पे है, उडुपी। उडुपी पता है, कर्नाटक में एक शहर का नाम है, क्या है, उडुपी कृष्ण। उडुपी के अंदर में वो जो मूर्ति है भगवान की आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि हम भगवान की भक्ति में मन नहीं लगाते तो हमारा मन हमेशा विचलित रहता है, हम हमेशा इधर उधर सोचते रहेंगे, बराबर है। तो एक श्रीला प्रभुपाद के एक बड़े सीनियर भक्त थे, उनका नाम था दीन बंधु प्रभु। तो क्या हुआ, एकादशी हुई, फिर द्वादशी आई। द्वादशी के दिन क्या हुआ कि सब भक्तों ने सोचा कि आज जरा फिस्ट बनाएंगे, बढ़िया चीज बनाएंगे। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया केक बनाया, उसके ऊपर में खूब मक्खन बटर क्या क्रीम व्रीम लगा के बहुत शानदार केक बनाया। लेकिन क्या हुआ, उसमें एक गलती हो गई। जो रसोइया था उसने क्या किया, वो उसके पास में पीसी हुई शक्कर थी, लेकिन उसको वो शक्कर समझ के डाला, लेकिन वो क्या था, वास्तव में नमक था। तो उसने वो क्या किया, नमक मिला दिया। अब उसमें डेकोरेट करके बड़ा सुंदर ऐसा केक बनाया कि दूर से देखे तो मुंह में से पानी है, ऐसा सुंदर केक बनाया। सब भक्त बड़े प्रसन्न, अरे वाह वाह, आज तो बहुत अच्छा केक मिलने वाला है खाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने केक काटा और जैसे ही मुंह में रखा तो उसको कैसा बड़ा कसैला और विचित्र उसका टेस्ट आने लगा। तो हमारे दीन बंधु प्रभु क्या बोलते हैं कि हमारा जो है भौतिक जगत है
ये उसी नमक वाले केक के समान है। दिखने में बाहर से बहुत सुंदर है। हमारा भौतिक जगत कैसा है? दिखने में बाहर से बहुत सुंदर है। मैं अभी जुलाई के महीने में स्विट्जरलैंड गया था। हाँ, ऐसा लगता है धरती को कोई स्वर्ग है तो स्विट्जरलैंड ही। और वास्तव में आप कोई भी एरिया में जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं वहाँ फोटो ले लूँ, इतना सुंदर। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भौतिक जगत का जब आप भोग करने जाओगे तो वो कैसा है? वो नमक वाला केक है। कैसा है भौतिक जगत? नमक वाला केक के समान है वो। तो इसलिए उसमें स्वाद तो नहीं आएगा और हमारा जो पहले का स्वाद है वो भी चला जाएगा। अभी हम नमक वाला केक नहीं खाए तो पहले तो मुँह अच्छा था ना हमारा, वो खाने के बाद में और मुँह हमारा खराब हो गया। तो श्रीमद् भागवतम में बार बार एक ही चीज़ का वर्णन है कि हर जीव धन और इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित रहता है। हम काय के प्रति, हमारे को क्या लगता है? हमेशा पैसा कमाना। और इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या? बोलो उदाहरण। इंद्रिय तृप्ति यानी क्या? माता जी लोग इंद्रिय तृप्ति किसको बोलते हैं? अच्छा लगता है। हमारे जो 4 नियम है उसका उल्लंघन करना इंद्रिय तृप्ति। जुआ, मांसाहार, पर स्त्री गमन और मद्यपान करना। बेसिकली ये चारों चीज़ जो हमको वर्जित है ना, वही चीज़ को करने में ज़्यादा मजा है। अभी पूरे विश्व में इतने लोग हैं लेकिन वो हमारी इस्कॉन हरे कृष्ण संस्था में आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे जो नियम है वो पाल ही नहीं सकते। वो बोलते प्रभु जी इसमें से एक आधा कुछ तो भी लूज करो तो हम आते। तो प्रभुपाद ने बोला मुझे लाख लोग नहीं चाहिए, मुझे एक ही भक्त चाहिए, लेकिन हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बराबर है? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमको ये जो धन और इंद्रिय तृप्ति है ये जन्म जन्मों से है। यदि हमें इसमें से आसक्ति हटानी है तो हमको भगवान की हरि भक्ति की हमको कथा श्रवण करना चाहिए। और हरि कीर्तन में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे हमको इन सभी भौतिक चीज़ों का जो आकर्षण है वो कैसा होता है? कम होने लगता है और हमारा आध्यात्मिक हमारी जो लालसा बढ़ती है। एक छोटी सी कहानी बता के हम यहाँ पर ये कथा समाप्त करेंगे। एक मैंने पहले बताया था, किसी को याद होगी कहानी। एक लकड़हारा था। लकड़हारे को मराठी में क्या बोलते हैं? लाकड़। तो वो जो लकड़हारा था उसने क्या किया, एक व्यापारी के साथ में, लकड़ी का जो व्यापारी था उसके साथ में उसने एक बिजनेस का टाई अप किया। तो उसने बोला कि देखो मैं रोज़ लकड़ियाँ तोड़ के लाऊंगा और तुम मुझको उसका इतना पैसा देना जितनी मैं लकड़ी तोड़ के लाऊंगा। तो जब पहले दिन गया तो उसने क्या किया, 18 झाड़ को तोड़ करके लकड़ियाँ लेकर के आया। तो वो जो व्यापारी था बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन गया तो 15 लकड़ियाँ तोड़ा, तीसरे दिन गया तो 12 लकड़ियाँ तोड़ा, 10, 8, 7, धीरे धीरे उसकी लकड़ियाँ कम होते गई। तो वो जो लकड़हारा था ना वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया। एक दिन आकर के बोला व्यापारी को बोला कि देखो मैं इतनी सारी लकड़ियाँ तोड़ता था, मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो वो जो व्यापारी था उसको ध्यान में आया। उसने पूछा भैया एक बात बताओ, तुमने जो तुम्हारा ये जो लोहे की छीनी थी उसको तुमने धार कब लगाए थे? क्या बोलते? बराबर है ना, छीनी बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते? कुराड़। उनकी जो कुराड़ थी उसको तुमने धार कब लगाए थे? तो बोला देखो जब मैं शुरू में चालू किया जब तो धार थी, लेकिन उसकी धार अभी रोज करते कम हो गई। तो क्या हो रहा है, मेहनत डबल करने लग गया, 4 गुना करने लग गया, लेकिन फल उसको 4 गुना कम हो गया। मतलब जो उसको 18 लकड़ी काटने को मिलती जो धीरे धीरे 4 पे 5 पे आ गई। बराबर है? और वो बेचारा और ज़्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत करता था, बहुत पसीना बहाता था, लेकिन फल उसका उल्टा होता था। तो हमारे जो आचार्य है वो बोलते हैं इस पाठ से लेकर के कि हम बहुत बिजी है, लेकिन हम वास्तव में सुखी नहीं है, आनंदी नहीं है, हम दुखी है। क्यों?
क्योंकि हमको हमारे जीवन के अंदर में धार लगाने का समय नहीं है। तो अभी हमने हमारी जिंदगी में धार क्या लगाना है? हरे कृष्ण भक्ति करना। और उसकी धार सबसे पहले कहाँ से लगती है? हरे कृष्ण का जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यदि हमने हमारी कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाई तो हम कैसे हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे और हम हमारी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो खो बैठेंगे। तो धार कैसे लगेगी? है हरे कृष्ण महामंत्र से, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ पर क्लास में आकर के 15 दिन में हमको 1 ही घंटे का टाइम मिलता है यहाँ पे आराम के लिए। तो वहाँ आकर के हम हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा समय हमको मिलेगा सोचने के लिए। ठीक है, तो अभी 8 बज गए हैं, हम हमारी कथा यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपको प्रवचन पूरा समझ में आया? कैसा है? हाँ, समझ में आया प्रभु जी? थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा मिस नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर हमारा ये जो प्रद्युम्न का जन्म है वो वाला चैप्टर, हम ये अध्याय क्रमांक 54वां हमारा अध्याय पूरा हो गया है। इसके बाद में और भी एक श्यामंतक मणि की कथा है अगले चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे। उसके बारे में हम कुछ श्रवण करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारी कथा को विराम देते हैं और 5 मिनट प्रभु जी, हमारे देवपति प्रभु कीर्तन करेंगे, हम सब साथ में कीर्तन करेंगे।